हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 4 मई 2025। 4 मई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 4 मई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को। पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इंडिया कट्स ट्रेड पोस्टल port links with Pakistan. Delhi set up action against Islamabad after the Pahalgam terror attack. It bans direct or indirect imports of all goods originating from Pakistan. No Pakistani ship will be hosted by any Indian ports. देखिए कुछ ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं सैटरडे को, और ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पे इंडिया ने जो भी इंपोर्ट्स यहाँ पे आएगा पाकिस्तान के तरफ से, ओके, उन सारे इंपोर्ट्स को इंडिया ने यहाँ पे फ्रीज कर दिया है, बैन कर दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दैट प्रोहिबिटिंग द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स ऑरिजिनेटिंग इन और एक्सपोर्टेड बाई पाकिस्तान. The Indian government also suspended all postal links with Pakistan and announced that ship bearing that national flag of Pakistan will not be allowed to dock in the Indian ports. ठीक है, तो जो भी शिप्स यहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग के साथ दिखेंगे उनको यहाँ पे इंडियन पोर्ट में आने की परमिशन नहीं है। These measures were announced on a day that Pakistan tested a nuclear capable missile and a days after India enforced a stringent visa regime targeting Pakistani citizens in response to the terror attack that killed 26 people in Pahalgam on अप्रैल 22। ठीक है, 22 अप्रैल को पहलगाम ये जो अटैक हुआ था, ये 22 अप्रैल को हुआ था। और उसके बाद से मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं कि पाकिस्तान कंडेम करने के बजाय वो यहाँ पे रिटेलिएट कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे रिटेलिएट कर रहा है। एक इंसान होता है कि गलती हुई है, एक नेशन होता है गलती हुई है, ठीक है, हम इंसान है, गलती होती है, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय वो क्या कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर आप पानी रोकेंगे तो या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा। दिस इज नॉट द वे ऑफ टॉकिंग, दिस इज नॉट द वे ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, सो यू विल हैव टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ पीपल। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट ऑफ और ट्रांजिट ऑफ ऑल गुड्स ऑरिजिनेटिंग इन और एक्सपोर्टेड बाई पाकिस्तान whether or not freely importable or otherwise permitted shall be prohibited with immediate effect until further orders. ठीक है, तो until further order तक इन सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया है, मतलब कि कंप्लीट बैन लगा दिया है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 7 killed 80 इंजर्ड इन स्टैम्पेड एट गोवा टेम्पल। गोवा टेम्पल में देखिए एक स्टैम्पेड हमें यहाँ पे देखने को मिला, और इसकी वजह से लगभग 80 से 100 लोगों को यहाँ पे चोटें लगी हैं, इंजर्ड हैं, और 7 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। ओके, स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़। ठीक है, स्टैम्पेड अ काइंड ऑफ यू कैन से दैट कि बहुत सारे लोग एक जगह पे एक समय पे इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भगदड़ हो जाता है, स्टैम्पेड बच जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे स्टैम्पेड कहते हैं। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग टू द डाउनवर्ड, यहाँ पे नीचे की तरफ फर्स्ट पेज में ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलियाज एल्बनीज विंस अ सेकेंड 3-year टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अगेन एक बार यहाँ पे ये जीत चुके हैं, और ये 3री साल का जो टर्म है ये एक बार अगेन यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे बन के आए हैं प्राइम मिनिस्टर, किसके, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, इनका नाम लिख लीजिएगा, एंथोनी एल्बनीज। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। आई थिंक तीसरे पेज पे भी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, 4th पेज पे भी कुछ भी नहीं है। लेट्स मूव टू द 5th पेज, ब्लैंक। 6th पेज भी ब्लैंक है, 7th पेज भी ब्लैंक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। 9th पेज भी ब्लैंक है, नहीं 9th पेज पे नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है,
पीएम रिट्रेट्स कमिटमेंट टू टेक फर्म एक्शन अगेंस्ट पहलगाम परपेट्रेटर्स। ठीक है, देखिए पहलगाम में जिनका भी हाथ है, ओके, जिनका भी हाथ है और जिसने भी उसको सपोर्ट किया है, जिसने भी उसको सपोर्ट किया है, उसको यहाँ पे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है। इट विल बी टेकन अ फर्म एक्शन अगेंस्ट दोज हु वर इन्वॉल्व इन पहलगाम अटैक। सो परपेट्रेटर्स को यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा, दे विल बी पनिश्ड। ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और इन सारी चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन इन्होंने एंगोलियन प्रेसिडेंट्स के साथ किया है सैटरडे के दिन। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। 10th पेज पे आते हैं। 10th पेज पे भी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। 11th पेज पे यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। विथ 26 रफाल्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स विल हैव अ फुल फाइटर स्ट्रेंथ। देखिए हमने यहाँ पे ये न्यूज़ पढ़ा है कि हम यहाँ पे रफाल खरीद रहे हैं। 26 रफाल का यहाँ पे डील हो चुका है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है कि इट इज़ ऑफ हाउ मच, इट इज़ ऑफ 64,000 करोड़ के आसपास का ये डील हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में। और जब एक बार ये जो डील कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि जब एक बार ये रफाल्स फाइटर जेट्स हमारे इंडिया में आ जाएंगे, तब क्या होगा, तब हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अपने फुल फाइटर स्ट्रेंथ के साथ रन करेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन ऑल द 26 Rafale MS that India is buying from France joins the Indian Navy, both its aircraft carrier will have a full complement of fighter jets. The delivery of the jets will begin in the second quarter of 2028 and it will be completed in the बाई द एंड ऑफ 2030। ठीक है, 2030 के अराउंड ये जो डिलीवरी है ये समाप्त हो जाएगी। और इट विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर, इट विल स्टार्ट मतलब कि ये सेकेंड क्वार्टर, मतलब कि अप्रैल के बाद आपको ये डिलीवरी 2028 में आपको ये रफाल की जो डिलीवरी है ये आपको यहाँ पे मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ऑन 28 अप्रैल इंडिया एंड फ्रांस कंक्लूडेड, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मैं पूरा आप लोगों को बता देता हूँ। ये 28 अप्रैल को यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया। इंडिया और फ्रांस ने कंक्लूड किया एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 रफाल मेराइन जेट्स, 22nd सिंगल सीटर एंड 4 ट्विन सीटर फॉर नेवी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लीजिएगा, 22 सिंगल सीटर है और 4 ट्विन सीटर है। द एग्रीमेंट में और क्या क्या चीज़ें थी, दैट इज़ ट्रेनिंग, सिमुलेटर, एसोसिएटेड इक्विपमेंट, वेपन्स एंड परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक फॉर 5 ईयर कॉस्टिंग नियरली 64,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लगभग 64,000 के आसपास का ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। द क्रू विल अंडरगो ट्रेनिंग इन फ्रांस एंड इंडिया। ठीक है, तो जो क्रू यहाँ पे रहेंगे वो अंडर ट्रेनिंग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे फ्रांस और इंडिया में। द कॉस्ट ऑफ द डील वॉज नॉट ऑफिशियली मैंशन। ठीक है, तो डील का जो पूरा जो कॉस्ट है, टोटल जो कॉस्ट है, ये यहाँ पे ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया है। इट इंक्लूड एडिशनल इक्विपमेंट्स फॉर एग्जिस्टिंग 36 रफाल फ्लीट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विच ऑफिशियली सेड इंक्लूड सम सपोर्ट्स एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट। रफाल M विल बी कैपेबल फॉर ऑपरेटिंग फ्रॉम बोथ द कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो रफाल M है ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है। ये दोनों ही हमारे जो कैरियर्स हैं इंडिया में, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, इन दोनों से हम यहाँ पे इनका टेक ऑफ करवा सकते हैं। द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस कैरियर INS विक्रांत मेजरिंग 262 मीटर लॉन्ग एंड 62 मीटर वाइड कैन ऑपरेट एन एयर विंग ऑफ 30 एयरक्राफ्ट कंप्राइजिंग MiG-29K फाइटर जेट्स एंड in future Rafale MS the move 31 early warning helicopters, MH-60R multi-role helicopters and the indigenous advanced light helicopters। ठीक है, तो INS विक्रांत जिसको हमने इंडिजिनसली बनाया है, इसमें ये सारी चीज़ें हम ऑपरेट करते हैं और आगे आने वाली टाइम में आप देखेंगे कि रफाल को भी यहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दोनों ही कैरियर्स इसको भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही कैरियर्स क्या यूज़ करते हैं, STOBAR, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी को यूज़ करते हैं। एक टाइप का मेथड होता है जिसको यहाँ पे एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने में और रिकवर करने में काम आता है, तो इसका नाम लिख लीजिएगा STOBAR, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मेथड।
to launch and recover aircraft for which it is equipped with SkyJump to launch aircraft and 3 arresters wire for their recovery on landings। ठीक है, तो मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्च के लिए उसका यूज़ किया जाता है और वहाँ पे जब वापस आता है एयरक्राफ्ट तो उसको यहाँ पे उसकी जो स्पीड है उसको कम करने के लिए ये वायर्स का यूज़ किया जाता है। और अगर देखिए नहीं ऐसे वायर्स का यूज़ किया जाएगा तो वो बहुत तेज़ी से निकल जाएगी। ठीक है, बहुत तेज़ी से निकल जाएगी, उसके ऊपर लैंड नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, IB मिनिस्ट्री अनवील ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट इन मुंबई। The Union Information and Broadcasting Ministry on Saturday unveils the vision for the Indian Institute of Creative Technology, an upcoming Mumbai-based national center of excellence dedicated to animation, visual effects, gaming, comics and extended reality sector in collaboration with the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों ने यहाँ पे हमने पार्टनरशिप देखा है। बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने मिल के AI फील्ड में या फिर यू कैन से दैट IB जो सेक्टर की फील्ड है इसमें यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया, चाहे वो विजुअल इफेक्ट्स हो, चाहे वो एनिमेशंस हो, चाहे वो गेमिंग्स हो, कॉमिक्स हो, चाहे वो एक्सटेंडेड रियलिटी वर्जन ही क्यों ना हो। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिजनेस सेक्शन में नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जियो स्टार टू इन्वेस्ट 32,000 करोड़ फॉर दिस फिजिकल ईयर टू फोकस ऑन लोकल कंटेंट्स। ठीक है, तो इस साल यहाँ पे जियो स्टार लगभग 32,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दे विल गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन द कंटेंट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वाइस चेयरमैन ऑफ मुकेश अंबानीज मीडिया फॉर्म्स ने कंफर्म किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, साइंस सेक्शन पे आते हैं। व्हेन यू क्लैप वेयर डज द साउंड कम फ्रॉम। देखिए, हम ताली तो बजाते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि वो आवाज़ आती कैसे है। हमें लगता है कि दो ऑब्जेक्ट के मिलने के बीच से वो ताली बजती है, लाइक दिस वन यू कैन हियर आई एम क्लैपिंग। ठीक है, तो ये ताली जो बज रही है ना, ये बज कैसे रही है, इसके पीछे की एक साइंटिफिक रीज़न है। ठीक है, नाउ साइंटिफिक रीज़न आप लोग बोलिएगा कैसे सर, साइंटिफिक रीज़न क्या है। ठीक है, देखिए ये एक स्टडी हुआ, यहाँ पे स्टडी को पब्लिश किया गया फिजिकल रिव्यू रिसर्च में। ठीक है, रिसर्चर्स ने यूज़ किया है रियल लाइफ एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा को, ठीक है, टू फाइंड द आंसर दैट व्हेन यू क्लैप वेयर डज द साउंड कम फ्रॉम। ठीक है, जब आप क्लैप करते हैं तो वो साउंड आता कैसे है और वो साउंड लोगों को सुनता कैसे है। ठीक है, तो सबकी जो ताली जो सब बजाते हैं तो अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि कोई ऐसे भी मारते हैं, ठीक है, कोई ऐसे भी मारते हैं। ठीक है, तो द वे यू क्लैप टोटली इट इज़ डिफरेंट ऑन द, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दैट इंडिविजुअल कि वो कैसे क्लैप कर रहे हैं। ठीक है, हर इंसान का ताली अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट कॉमन कि आपका ताली और 5 लोगों की ताली एक जैसी हो, नो, इट इज़ नॉट दैट मच पॉसिबल। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये साउंड जो हमें सुनाई दे रहा है वो आ कहाँ से रहा है। At the heart of the sound is a Helmholtz resonator, a device that produces sound by trapping and vibrating air within a cavity. When you push air into or out of it, the air molecules oscillate and create sound of particular frequency. This is also why blowing over the aperture of a bottle produce a whistling sound। ठीक है, आपने जब बचपन में हम जब छोटे थे तो उस टाइम पे हमने ये भी देखा था कि बोतल का ढक्कन हटा दो और जब बोतल के ऊपर हम लोग उसको हम लोग उसको जब लिप्स के पास रख के उसको फूंकते थे तो उसमें एक टाइप की विशल जैसी आवाज़ आती थी। ठीक है, वो कैसे आती थी, ड्यू टू जो एयर का इन्फ्लक्शन हो रहा है। ठीक है, एयर का इन्फ्लक्शन हो रहा है, वो बाहर जा रहा है, इन आउट जो प्रोसेस हो रही है ना, उसकी वजह से वहाँ पे विशल की आवाज़ आती थी। तो जैसे ही आप क्लैप करते हैं ना, क्लैप करते हैं तो एयर आपके इसके अंदर दोनों ही पाम के अंदर क्या होता है, इन आउट का यहाँ पे प्रोसेस होता है। ठीक है, इन आउट का प्रोसेस होता है और उसी की वजह से हमारी जो ताली की आवाज़ है वो यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर कट इसमें मेंशन किया गया है, द रिसर्चर्स सेड दैट एयर इनक्लोज बिटवीन द पाम्स इज द कैविटी ऑफ द हेल्महोल्ट्ज़ रेसोनेटर। In the experiment, they deposited dry baby powder into a palm's cavity to render the airflow visible. Then, as the hand clapped,
the research tracked the airflow behavior, acoustic signal, cavity pressure, and the soft material deformation. The team found that the first and the strongest jet of the air was heard at the first impact of the two palm, after which the jet dissipated. ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो एयर का इनफ्लोज और आउटगोज होता है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, और इसी की वजह से हमारी जो ताली की आवाज़ है वो यहाँ पे सुनाई देती हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है, नॉट ऑल क्लैप्स वर सेम। देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सारे तालियां एक जैसी नहीं हो सकती है, मे बी आपकी अलग हो, मेरी अलग हो, बाकी लोगों की अलग अलग हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं। द टीम फाउंड दैट डिफरेंट पाम शेप्स मेड डिफरेंट साउंड, द फ्रिक्वेंसी एंड देयरफॉर द पिच इंक्रीज एज द शेप चेंज फ्रॉम द कप्ड टू पाम फिंगर कंटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे यहाँ पे लोगों के जिस ऑफकोर्स यहाँ पे पाँचों उंगली एक नहीं है, तो पाम भी लोगों का एक नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो साउंड है वो यहाँ पे अलग अलग भी आती है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके पीछे की साइंस थी वो मैंने आपको बताना था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द 14th पेज, FAQ सेक्शन पे हम लोग मूव करते हैं। FAQ सेक्शन में 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को पहले न्यूज़ में पता चलेगा कि कास्ट सेंसस का कास्ट जो काउंट हो रहे हैं उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरे वाले न्यूज़ में पता चलेगा कि क्या वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ राइज हो रहे हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स को डीप में पढ़ना है। देखिए जो आपकी कास्ट सेंसस है ये यहाँ पे पहली बार नहीं हो रहा है। आप लोगों को मुझे बताना था यही कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हो चुका है, लेकिन जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद से ये बंद हो गया। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों है अचानक? देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी में क्या उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम कास्ट सेंसस करेंगे बट डेट आर नॉट येट अनाउंस्ड। ठीक है, मतलब कि डेट अब तक अनाउंस नहीं हुआ है कि कब होगा। जब सेंसस होगा उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें होंगी, बट अभी भी ये डेट अनाउंस नहीं किया गया है कि कब ये कास्ट सेंसस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली हैं कि प्लीज़ लेट अस नो द डेट व्हेन विल यू परफॉर्म द कास्ट सेंसस, और यू कैन से दैट नेक्स्ट सेंसस ऑफ 2026। ओके, तो लोगों को यहाँ पे जवाब चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कहा है। देखिए अब मैं आप लोगों को ये बताना है कि हैव इंडियंस बीइंग काउंटेड बाय कास्ट बिफोर, क्या इंडियंस को पहले भी इससे पहले भी कास्ट के बेसिस पे काउंट किया गया है? देखिए यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है। मैं पूरी चीज़ें इसके अंदर नहीं बताऊंगा, मैं इसकी निचोड़ बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, यस 1881 में हमने देखा कि पॉपुलेशन को कास्ट के बेसिस पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया काउंट करना। कास्ट डाटा को इंक्लूड किया गया हमारे इन्फॉर्मेशन गैदरेट्स में। फॉर नेक्स्ट हाफ सेंचुरी द डेसिनियस सेंसस कलेक्टेड कास्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो अगले 50 साल तक आप देखेंगे कि कास्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ली जाती थी। द लास्ट टाइम दैट डाटा published was from 1931 census which counted 4147 caste and subcaste across the countries। ठीक है, देखिए 1931 में जो सेंसस हुआ था उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे कंट्री में कितने कास्ट हैं, कितने सबकास्ट हैं। ठीक है, तो लगभग 4147 कास्ट और सबकास्ट हैं जो कि हमारी कंट्री में लाई करते हैं। दो द वॉर टाइम 1941 सेंसस ऑल्सो कलेक्टेड द डाटा इंडिविजुअल कास्ट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन का जो कास्ट है वो उस टाइम पे भी कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इट वॉज नेवर रिलीज्ड आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अवॉइड द क्वेश्चन ऑफ द कास्ट इन द सेंसस ओनली काउंटिंग शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हमने आज़ादी ली तो हमने ये सारी चीज़ें बंद कर दी। ठीक है, तो हमने उस टाइम पे ये सेंसस वगैरह में हमने कास्ट जैसे क्वेश्चंस को कि आप कौन से कास्ट के हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमने पूछना बंद कर दिया। ठीक है, ओनली कौन से कास्ट की क्या ना काउंटिंग होती थी, दैट इज़ आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की काउंटिंग होती थी। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, और ये देखिए 1931 जो सेंसस है उसकी फाइंडिंग्स है। ठीक है, वो यहाँ पे बताया जाता है कि 52% ऑफ द कंट्रीज़ का जो पॉपुलेशन है ये ओबीसीज़ को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए कास्ट सेंसस को लेके आने का मेन मकसद क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है कि इसको क्यों यूज़ किया जाएगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि हाँ पहले हुआ है कि नहीं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हाँ 1881 से स्टार्ट हुआ, 1931 में भी हुआ, और 1931 में हमें ये पता चला कि 52% जो आबादी है ये हमारी ओबीसी है, बाकी जो है वो अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं।
अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी पॉलिसीज़ बनती हैं, जो आपके एजुकेशन में रिजर्वेशंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें किस बेसिस पे दी जाती है, इसी बेसिस पे तो दी जाती है। अब आप लोग बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट कैसे हो गया सर, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आज की पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई, चाइना को भी हमने क्रॉस कर दिया है, और हम जो सेंसस, जो कास्ट सेंसस ले रहे हैं वो 1971 का ले रहे हैं, तो वो अलग है ना। उस टाइम पे पॉपुलेशन वाज टोटली डिफरेंट। नाउ पॉपुलेशन अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है वो आंकड़े और वो जो एस्टिमेट्स है वो सारे उसमें भी चेंजेस आएंगे ना, जो पॉलिसीज है उसमें भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। मान लीजिए शेड्यूल कास्ट के लोग बढ़े हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग बढ़े हैं, और उसी पॉलिसी के हिसाब से इनको यहाँ पे नियुक्त किया जा रहा है, तो वो गलत है ना, अभी चेंज होने चाहिए, ठीक है। दर बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, इसलिए यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्या पहले भी इंडिविजुअल स्टेट्स ने कास्ट को काउंट किया है? जी हाँ, बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सारे स्टेट्स ने यहाँ पे कास्ट काउंटिंग की है। तो 3 स्टेट्स हैं, तेलंगाना, कर्नाटका और बिहार, इनका नाम लिख लीजिएगा। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लेड द एफर्ट्स टू सर्वे द स्टेट कास्ट ब्रेकअप इन 2023 फाइंडिंग्स दैट ओबीसी एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास काउंटेड फॉर मोर देन 63% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, ठीक है। तो बिहार में अगर आप देखें तो ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कितने परसेंट हैं? स्टेट की आबादी के 63% है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्नाटका ने भी कास्ट सर्वे किया, और कर्नाटका में भी आप देखेंगे कि ओबीसीज का जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स और ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% के आसपास है, ठीक है। और यही चीज़ें यहाँ पे हमने तेलंगाना में भी होती हुई दिखी, जहाँ पे स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसका ओबीसीज का जो पार्ट है वो कितना यहाँ पे लाई करता है, 56%, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्यों यहाँ पे, और इस डाटा का यूज़ कैसे किया जाएगा, कास्ट सेंसस का यूज़ कैसे किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पहले बीजेपी की जो सरकार है वो इस सेंसस के पीछे थी। उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे उल्टे फुल्टे डिसीजंस दिए हैं, उल्टे फुल्टे यू कैन से दैट कि भाषण्स बोले हैं। जैसे कि ये जो आइडिया था वो मैं आप लोगों को बता दूं, इट वाज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी का ये आइडिया था। उन्होंने ये बोला था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है, द बीजेपी हैज़ लॉन्ग रेसिस्टेड द डिमांड एक्यूजिंग द कांग्रेस ऑफ यूजिंग कास्ट टू डिवाइड इंडियंस, ठीक है। इंडियंस को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे वो कास्ट का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के स्टेटमेंट्स, डेरोगेटरी मार्क्स यहाँ पे बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने यहाँ पे दिए थे, ठीक है। बट अब वही जाके इसके फेवर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी उस टाइम पे अब ये इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, ठीक है। बिहार में इलेक्शन है। अभी आप सीधी चीज़ों को अगर आप समझें, देखिए अभी आपके जो एलपीजी के प्राइसेस थे वो भी बढ़ गए, ठीक है। 860 थे, मैंने पिछले महीने लिए थे 860 थे ना, इस महीने जब मैं पे करने गया तो 910 या 11 के आसपास हो गए, ठीक है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे सरकार की जो पॉलिसीज आती है, जैसे जैसे उसका टेन्योर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो चीज़ों में बढ़ोतरी लेके आते हैं। अभी बिहार में इलेक्शन है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इससे में और भी चीज़ें पता चले। होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ राइजिंग। जी हाँ, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चाहे वो मीसल्स हो, चाहे वो मेंगटीज हो, चाहे वो येलो फीवर हो, दीज आर इमर्जिंग एट द पेस, ठीक है। तो ये आज के डेट में बढ़ता जा रहा है, और चिल्ड्रेंस के बीच में ये जो चीज़ें हैं वो और तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। The World Health Organization (WHO), UNICEF, Gavi have issued a joint warning stating that immunization efforts are also being threatened by worldwide misinformation, population growth and humanitarian crisis, ठीक है। देखिए ये डिजीज़ तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो इम्यूनाइजेशन जैसी चीज़ें हैं ना, जो यहाँ पे वैक्सीन चिल्ड्रंस को जो लगता है वो यहाँ पे उसका जो एफर्ट्स हैं वो भी यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने बताया है। दे अर्ज्ड लीडर अराउंड द वर्ल्ड टू स्ट्रेंथन वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स एंड गिव द इशू द अर्जेंट एंड सस्टेन्ड पॉलिटिकल अटेंशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही हैं। WHO ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पे जो लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें यहाँ पे नियरली हाफ ऑफ दोज कंट्रीज़ आर फेसिंग मॉडरेट टू सर्व डिसरप्शंस इन वैक्सीन कैंपेन, रूटीन इम्यूनाइजेशन एंड एक्सेस टू सप्लाईज ड्यू टू रिड्यूस्ड डोनर फंडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, ठीक है। उनको यहाँ पे सही से वैक्सीनेशन कैंपेन वो नहीं कर रहे हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन या फिर रूटीन चेकअप्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो चीज़ें बताए हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस जो हैं इस रूटीन वैक्सीनेशंस थे
ये इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है, ये इंक्रीज़ हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे चिल्ड्रंस अभी यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, ठीक है, रूटीन चेकअप्स के लिए आ नहीं रहे हैं। इवन एज कंट्री ट्राई टू कैच अप विथ वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रंस टू मेक अप फॉर द लॉस्ट पैंडेमिक ईयर इन 2023 एन एस्टिमेट 14.5 million children missed all their routine vaccination dose, up from 13.9 million in 2022 and 12.9 million in 2019, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चिल्ड्रंस भी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम सही से नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे डिजीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं बच्चों की हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे WHO के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रस एग्नॉन, इन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें कही है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ना व्हाई इज वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैक्सीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। WHO ने स्टेट किया दैट इम्यूनाइजेशन इज अ बेस्ट बाय इन हेल्थ विद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 54 बिलियन फॉर एवरी डॉलर इन्वेस्टेड एंड प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ सिक्योरिटी। देखिए, कोई भी डिजीज़ हो जाता है ना, एक इंसान जो है ना वो हमेशा अपनी लाइफ में 3 चीज़ों से बच के रहता है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। 3 चीज़ों से वो बच के रहता है। पहला दैट इज़ पुलिस, दूसरा दैट इज़ डॉक्टर, और तीसरा दैट इज़ लॉ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास ये तीनों है ना, पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गया, और ये जो लॉ के चक्कर जो तीनों इंसान काट रहा है ना, उस इंसान के पास कभी सुख और शांति नहीं हो सकता, ठीक है। तो डॉक्टर में भी बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, ठीक है। इफ़ यू विल गो एट प्राइवेट हॉस्पिटल यू विल गेट टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ बिल दे विल गिव यू, ठीक है। मतलब कि एक दिन के खर्चे आप सोच नहीं सकते, 2500, 3000, 4000, 5000 भी पहुंचा देंगे एक दिन के खर्चे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग दैट गोज़ इन प्राइवेट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। अभी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आती जा रही हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजीज़ से हमें बचना है भैया, और आने वाले टाइम में हमारा हेल्थ अच्छा हो, हमारा वेल्थ अच्छा हो, सारी चीज़ें अच्छी हो, इसलिए वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं हैं। बाकी इस आर्टिकल में यही सारी चीज़ों को बताया गया है कि अगर हमने यहाँ पे बहुत सारे अगर हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स किए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स किए, तो हमारा हेल्थ केयर इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में हम ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल, द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव aiming to provide life-saving vaccines to millions of newborn and pregnant women each year. Vaccine help protect individual from disease like measles, polio, tuberculosis, and more recently COVID-19. By reducing the incidence of infectious disease, immunization also build herd immunity. According to UNICEF, in India every year, nearly 26 million newborn and 34 million pregnant women are targeting for immunization, and over 13 million immunization sessions are held nationwide to vaccinate children and pregnant women. Over the last 2 decades, India has significantly improved the health outcomes, particularly child health and immunization. The country was certified polio-free in 2014 and eliminated maternal and neonatal tetanus in 2015, ठीक है। तो कंट्री हमारा अभी क्या है, पोलियो फ्री है। 2024 में हमारी कंट्री को ये सर्टिफाइड कर दिया गया, ठीक है। न्यू वैक्सीन इंक्लूडिंग मेसलस, रूबेला, प्लूमेटको कॉन्गुलेट वैक्सीन, जिसको PCV कहते हैं, रोटावायरस वैक्सीन, RVV हो गया, इट हैव बीन इंट्रोड्यूस एंड एक्सपेंडेड नेशन वाइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। दीज आर द एसेंशियल वैक्सीन जिनको यहाँ पे लगाने से आपकी जान यहाँ पे बच सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कहा है। WHO और यूनिसेफ और गावी का यहाँ पे उन्होंने अर्जेंट कॉल किया है फॉर पेरेंट्स, पब्लिक और पॉलिटिशियन टू स्ट्रेंथन द सपोर्ट फॉर इम्यूनाइजेशन। द एजेंसीज emphasize the need for sustained investment in vaccine and immunization programs and urge country to honor their commitments to immunization agenda 2030, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। होप आप लोगों को पूरा आर्टिकल पसंद आया होगा। बाकी और आज के इस न्यूज़पेपर में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।